सीयूईटी 2026 के एग्जाम में बचा है बहुत ही कम टाइम। अब तो एनटीए ने बता दिया है कि आपका सीयूईटी 2026 का एग्जाम 11th मई से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है। अब ऐसे में टाइम बचा है कम और सिलेबस है बहुत ज्यादा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैम इतने कम टाइम में हम पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, कैसे हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन को पढ़े, कैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो मेरा एक सिंपल सा जवाब होगा, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको हर एक चैप्टर में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपके हिस्ट्री एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना, ताकि सभी बच्चे जिनके पास भी हिस्ट्री डोमेन है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और इन टॉपिक्स को वो प्रिपेयर कर सके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सीयूईटी अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। तो जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री में आपकी 3 बुक है, ठीक है, और तीनों बुक में आपके 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो सेम आपकी क्लास 12th में एनसीईआरटी में है, सारे के सारे आपको वही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो आपका है, आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन उसके बाद में आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेट, थर्ड आपका महाभारत वाला चैप्टर है, सोशल हिस्ट्री एंड द अर्ली सोसाइटी, फोर्थ आपका जैनिज्म बौद्धिज्म, फिफ्थ आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, सिक्स्थ आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, सेवेंथ है आपका इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, और 8 चैप्टर है आपका कौन सा, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, यानी कि मुगल अग्रणी सोसाइटी। देन उसके बाद में आपका कॉलोनिज्म इन द कंट्री साइड, रिवोल्ट ऑफ 1857, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और फिर उसके बाद है मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहती तो मैं इसके सिर्फ नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन इन डिटेल मेरा बताने का पर्पस यही था कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें जहां से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर्स को लेकर के, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, इसमें आपका ग्रिड पैटर्न आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एज लोअर, सिटाडेल वर्सेस लोअर टाउन एंड स्टैंडर्डाइज्ड बेक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रेड इकोनॉमिक से, मेसोपोटामियन ट्रेड, सीज, वेट, मेजर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाएंगे, जिसमें आपका मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ आपका आर्ट क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, ब्रोंज, डांसिंग गर्ल, प्रिस्ट किंग स्टैचू, पोट्री एंड द बीड्स मेकिंग, ये आपका 4th टॉपिक होगा। उसके बाद में ये कैसे डिक्लाइन होते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेट, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, बात करेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन की, कितने टाइप्स के होते थे, कौन कौन से लैंग्वेज होती थी, स्क्रिप्ट क्या होती थी। उसके बाद में प्रशस्ति से क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन क्या होता था, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मगध से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ठीक है। तो बायस, डैमेज एंड द हिस्टोरियंस, द मैथोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास लैंड ग्रांट एंड द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड इंपैक्ट ऑन द अग्रेरियन स्ट्रक्चर। इन सभी चीज के बारे में कि राजा का प्रजा के साथ क्या रिलेशन होता था, ये चीजें हमें कहां से पता चलती है, यहां से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास संगम लिटरेचर एंड द अर्ली इंडियन पॉलिटी। तो जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट हो रही थी, वैसे साउथ इंडिया में डेवलप होती है। अब वो डेवलपमेंट हमें कहां से पता चलती है, उनकी लिटरेचर से पता चलती है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो चैप्टर 3 है हमारा कौन सा, महाभारत वाला। तो इसमें आपका महाभारत एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, जिसमें आपकी ऑथरशिप और इंटरपोलेशन एंड क्रिटिकल एडिशन एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें से आएगा वो आपका वर्ण सिस्टम एंड द जाति सिस्टम, जिसमें आपके सोशल हायरार्की, किसकी क्या ड्यूटीज होती थी, कौन सी कैटेगरी को क्या काम दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या क्या उनका जो वर्क होता था, वो सारा क्वेश्चन आएगा। डिफरेंसेज इन द ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद में पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, स्त्री धन, मैरिज रूल्स, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद में किनशिप एंड लाइनेज, गोत्र सिस्टम, पैट्रिलिनियल एज द पैट्रिलिनियल वर्सेस द मैट्रिलिनियल, ठीक है, डिसेंडेंट एक्सोगेमी रूल्स क्या होते थे। उसके बाद में बुद्धिस्ट एंड द जैनास, क्रिटिक्स ऑफ द वर्नास, रिजेक्शन ऑफ द बर्थ बेस्ड हायरार्की एंड द सोशल इक्वालिटी। किस तरीके से उन्होंने वेदों के अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया, ठीक है, जैनिज्म बौद्धिज्म, ठीक है, वो जो डिबेट होती है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म में कल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। बौद्धिज्म के बारे में अगर बात करें तो लाइफ ऑफ बुद्धा से क्वेश्चन आते हैं, उनकी टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, स्तूपा से क्वेश्चन आते हैं,
सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा, इसके स्ट्रक्चर से, इसके सिंबल से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जैनिज्म की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जैनिज्म में महावीराज की टीचिंग, ठीक है, अहिंसा, ये कैसे स्प्रेड होता है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन में संत, फिलॉसफी एंड द सोशल इंपैक्ट। अब ये धीरे धीरे ये जो फिलॉसफर थे किस तरीके से सोसाइटी पर इनका इंपैक्ट पड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखो भक्ति यहाँ से स्टार्ट होगी थी, लेकिन वो स्प्रेड कैसे होगी, वो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में होगी, ठीक है। उसके बाद टेम्पल के आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5th चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर है। इसमें 3 ट्रैवलर से क्वेश्चन आते हैं आपके, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। तीनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लेन किया अपनी अपनी बुक में, वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आपकी किताबुल हिंद, उसके बाद में रिहला और बर्नियर की जो बुक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में तीनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, या कौन सा ट्रैवलर कहाँ से बिलोंग करता है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में अलवराज और नैनार से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उन्होंने भक्ति को स्प्रेड करने के लिए इनिशिएट किया, राइट। सगुन भक्ति, निर्गुण भक्ति क्या होती है। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा कबीर, मीराबाई, बाबा गुरु नानक और रविदास, ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स होती थी, ठीक है, रविदास एंड बाबा गुरु नानक। तो ये बाबा गुरु नानक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बाबा गुरु नानक जी, ठीक है। उसके अलावा सिख गुरु से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिख गुरु से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी टीचिंग, सोशल रिफॉर्म्स एंड द कंपोजिशन। सूफी ऑर्डर्स, चिश्ती, सुरावर्दी सिलसिला क्या होता है, ठीक है, ख्वानका क्या होते हैं, रिलेशन विद द स्टेट, इनके कैसे रिलेशंस होते थे। नेक्स्ट आता है अलवराज और नैनार, तमिल भक्त मूवमेंट एंड इट्स द सोशल सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो किसने किस तरह का इनिशिएट किया था। उसके बाद में इसमें लिंग्यास भी आ जाएंगे, ठीक है, जो कर्नाटक में स्टार्ट किया था बसवन्ना ने, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरेक्शन बिटवीन द भक्ति, सूफिज्म एंड देयर द क्रिटिक्स ऑन द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, कैसे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया और कैसे उनको रिफॉर्म किया। नेक्स्ट बात करते हैं इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर की। तो हम्पी से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, हम्पी की नेशनल इंपॉर्टेंस, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब मेंशन किया गया है ना। उसके बाद में हम्पी के लेआउट, उसके अर्बन स्ट्रक्चर, उसके आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आता है। विजयनगर आर्किटेक्चर्स के टेम्पल, ठीक है, गोपुरम, मंडप और रॉयल सेंटर से क्वेश्चन आते हैं। रूलर्स ऑफ द विजयनगर, कृष्णदेव राय कौन कौन सी डायनेस्टी से रूल किया, वहां से क्वेश्चन आते हैं। वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर से हीरिया कैनाल, कमलापुरम टैंक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में फॉरेन ट्रैवलर से क्वेश्चन आते हैं, उनके अकाउंट से क्वेश्चन आते हैं कि किस फॉरेन ट्रैवलर्स ने विजयनगर के बारे में क्या सोच करके अपनी बुक के अंदर लिखा। इसमें मेन आते हैं अब्दुल रजाक, निकोलो दे कॉन्टी, दोमिंगो पेस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं मुगल एम्पायर एंड द अकेरियन सोसाइटी। इसमें आपका आ जाएगा आईन अकबरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जमींदार का रोल, पावर, रिलेशन विद द स्टेट एंड पीजेंट। उसके बाद में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बटाई क्या होती थी, ठीक है, जब्त क्या होता था, जामा हासिल क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका होता था, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पीजेंट्स रेसिस्टेंस इन द रिवोल्ट, किस तरीके से पीजेंट्स का जो एक रेसिस्टेंस होता है या रिवोल्ट होता है वो कैसे इमर्ज होता है, वो उनकी क्या डिमांड थी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद में विलेज कमेटी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। हेडमैन कौन होता था, अकाउंटेंट पटवारी किसको कहा जाता है, इसका रोल क्या होता था। कास्ट हायरार्की इन द रूरल सोसाइटी कौन कौन सी होती थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड की, जो कि हमारी 3rd बुक स्टार्ट हो चुकी है। इसे परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन आते हैं। कॉर्नवालिस, जमींदार, ठीक है, टर्म एंड कंसीक्वेंसेस इसके क्या निकले। उसके बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में डेक्कन रिवोल्ट होता है 1875 के अंदर। 5th रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवोल्ट है आपका कौन सा, डेक्कन रिवॉर्ड्स 1875, कॉजेज रोल। इसमें एक चीज हो जाएगी आपकी सांथाल, पहाड़ियाज और सांथाल से, ठीक है। तो पहाड़ियाज और सांथाल से, ठीक है, पहाड़ियाज और सांथाल से क्वेश्चन आता है। इसी में इसका रिवोल्ट भी हो जाएगा और हो एंड प्लो की जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे वहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वो कौन होते थे, पहाड़ियाज कौन होते थे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से, ये क्यों, इसके कॉजेज क्या थे, ठीक है, इसके मिलिट्री, इसके इकोनॉमिक, इसके पॉलिटिकल, रिलीजियस ग्रीवेंसेस, ये सब क्या होते थे, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में सेंटर, कौन कौन से लीडर कहाँ कहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में, क्या अपनी भूमिका निभाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ द रिवोल्ट कैसे होता था, सिपाही म्यूटिनी, किस तरीके से सिपाहियों ने इसको स्टार्ट किया और कैसे ये रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ब्रिटिशर्स का इसका रिस्पॉन्स क्या रहा, इसको कैसे सप्रेस किया गया, वो सारा का सारा आ जाता है। और उसके बाद रिवोल्ट को खत्म होने के बाद कैसे पॉलिसीज चेंजेस होती हैं, ठीक है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857, तो यहाँ पर ब्रिटिश एंड द इंडियन पर्सपेक्टिव, पेंटिंग, लिटरेचर, ठीक है, और इसके साथ में प्रोपोगेंडा, तो किस तरीके से इस रिवोल्ट को ख़त्म किया जाता है, कैसे हमारे लीडर्स ने इसे पार्टिसिपेट किया, वो सारा का सारा इमेजेस के थ्रू, ठीक है, लिटरेचर्स के थ्रू, किताबों के थ्रू, कविताओं के थ्रू किस तरीके से बताया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, तो इसमें मेन जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, किसकी, जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको लेकर के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अर्ली सत्याग्रह, ठीक है, जो कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मेथड, डिमांड एंड द आउटकम, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से हर बार आपके डेट के क्वेश्चन आते हैं, और खास करके जैसे इनके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मिशन क्या होता था, कैबिनेट मिशन क्या होता था, ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद पैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपका पूना पैक्ट हो गया, आपका गांधी इरविन पैक्ट हो गया है ना, तो पैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा आपके डेट वाइज क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से फॉर्मेशन उसकी होती है, कंपोजिशन, मेंबर कौन कौन से थे, कैसे इनका फंक्शन रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल क्या था, नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डिबेट और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के किस तरीके से डिबेट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। किस लीडर ने किस चीज के बारे में बोला, यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज पर भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हिंदी, हिंदुस्तानी, है ना, बहुत तरह की लैंग्वेज से जो है डिबेट होती है और कैसे उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। ये पूरे के पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स से आपका सीयूटी का एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप इसका वन स्टॉप सोल्यूशन लेना चाहते हो तो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। ये बुक वाला है, ये विदाउट बुक वाला है, ठीक है। अगर इसके अलावा बुक, अगर आप प्रतिज्ञा 2.0 को एनरोल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको PYQs, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, चलो आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट है, ये आपके PYQs है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। और ये है मेरी खुद की बनाई हुई बुक जो है कि आपकी हिस्ट्री मंत्रा, जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके चैप्टर, आपके माइंड मैप, टाइमलाइन, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री का इंडिविजुअल बैच चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, तो यहाँ से आप इसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिल जाएंगी। तो फटाफट से जाकर के करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यहाँ पर आर्ट्स पर जाओगे, जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड लगाना है, और कल से हमारे साथ आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Y489। अगर आपको मॉक टेस्ट या PYQs लेने हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका, जिसमें आपको 250 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, वो भी आपको हर एक सब्जेक्ट के। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे अपनी सीयूटी एग्जाम की। तो यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है, काम करना है आपने, Y489 कूपन कोड लगाना है, और इन मॉक्स को लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और बिना किसी मतलब फियर के अपने एग्जाम की तैयारी को ऐसे करो कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आए तो एकदम आप कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। सो उसके लिए मैंने रास्ता भी बता दिया है। अब आपको ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस करनी है तो वो ऐसे करनी है, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।